बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम जेएस एसोसिएट्स। कोहिस्तान इनक्लेव में जैसा कि मैं आपको उसके बारे में वीडियोस भी बताता रहता हूँ, ठीक है, उसकी जितनी भी साइट है विजिट्स भी आपको जो है ना वो करवाता हूँ। तो कोहिस्तान इनक्लेव में जो मेन आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि कोहिस्तान इनक्लेव विद इन फ्यू ईयर्स, चंद सालों में इतना जल्दी आबाद कैसे हो गया। और इसके साथ लेफ़्ट राइट और भी सोसाइटीज़ हैं जिसका आपको पता ही है, मैं इस पर वीडियोज़ बनाता हूँ। उसमें आबादी की पोटेंशियल इतनी स्लो क्यों है और कोहिस्तान इनक्लेव जो है उसमें इतनी तेज़ी के साथ आबादी कैसे हुई है, इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा ताकि रियल एस्टेट के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। देखें, कोहिस्तान इनक्लेव की जो सबसे पहली चीज़ है इसको ज़्यादा जल्दी तेज़ आबाद होने में, वो इसकी जो है ना लोकेशन है। इसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। इसके सामने वाकेंट है और वाकेंट की जो आबादी है वो जब भी आपको पता है वो एक सरकारी इदारा है और सरकारी कैंट है, वहाँ से जब लोग रिटायर्ड होते हैं तो एक अच्छा उनको रेजिडेंशियल स्टैंडर्ड चाहिए होता है, तो वो इंस्टॉलमेंट पे या कैश पे प्लॉट लेते हैं। अपनी जो भी उनको बकायाजात जो पेंशन के मद में मिलते हैं तो वो प्लॉट लेने के बाद फिर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो इस वजह से कोहिस्तान इनक्लेव आपका बहुत जल्दी जो है ना वो आबाद हुआ और ये एक्टिविटीज़ जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है ना वो डेवलप हुई। तो एक फैक्टर आपका जो है ना सामने वाकेंट और लोकेशन इसकी बन रही है, क्योंकि इसके आसपास जो है ना हसन अब्दाल, टेक्सला और इस सारे एरिया में जो है ना इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो अहमियत हासिल है इसको, कि ये अप्रोचेबल भी है और इसकी लोकेशन भी अच्छी बनती है। सेकंड जो चीज़ है वो इसका लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। आप कोहिस्तान इनक्लेव में जाएँ, कोहिस्तान इनक्लेव का मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको विज़िट्स करवाता रहता हूँ, उसकी आपको कोई स्ट्रीट लाइट टूटी हुई नज़र नहीं आती, ठीक है, या डिम होती हुई नज़र नहीं आती, या फिर आपको जो रोड्स हैं वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आता है। आपको प्रॉपर रोड्स नज़र आती हैं और मेन डबल रोड्स का एक जाल है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये डेवलपमेंट लेवल जो है ना वो कोहिस्तान इनक्लेव का बहुत ज़बरदस्त है। एक तो मैंने जैसा आपको बताया रोड्स और स्ट्रीट लाइट्स, और सेकंड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें ग्रीन एरिया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं और जिनका आपने आपने लेफ़्ट राइट देखा होगा, वो अपने हाई राइज बिल्डिंग्स भी बना देते हैं, वहाँ पे आपको कमर्शियल एरियाज़ दे देते हैं, घर भी बना स्ट्रीट्स मतलब आपको आबादी रेजिडेंशियल एरिया भी दे देते हैं, लेकिन बच्चों के खेलने के लिए पार्क कोई नहीं होता। बच्चों की जो है ना एक्टिविटीज़ के लिए खेलने के लिए प्ले ग्राउंड आपको नहीं मिलता, बाकी बैठने के लिए ग्रीन एरिया वगैरह आपको नहीं मिलता, या ग्रीनरी जो है जो ट्रीज़ हैं बाकी ग्रास वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको कोहिस्तान इनक्लेव में नज़र आती हैं। कोहिस्तान इनक्लेव एक मतलब एक गार्डन की तरह इसको मैन्युफैक्चर किया गया या इसको जो है ना डेवलप किया गया। ये चीज़ जो है ना सिर्फ ये एज जो हासिल है वो आपका कोहिस्तान इनक्लेव को ही हासिल है, क्योंकि इसकी लेवल ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त है। और ये चीज़ देख के जेन्युइन क्लाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है कोहिस्तान इनक्लेव की तरफ। और आप यकीन करेंगे पिछले 2-3 सालों में रेट्स डाउन हुए हैं ओवरऑल रियल एस्टेट में, और इवन के जो डीएचए और बैरिया टाउन और फैसल टाउन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर भी रिसेशन आई है। लेकिन आपका जो है ना कोहिस्तान इनक्लेव में 2-3 साल का आप साइकिल देखते हैं तो इसमें आपको रेट्स जो है ना जो 30 लाख 32 लाख के प्लॉट से वो आपको अराउंड 60 लाख 65 लाख में जो है ना इस टाइम इनकी प्राइसेस नज़र आ रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें जो है ना वो कलीदी किरदार अदा कर रही हैं इसकी आबाद होने में। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी तेज़ी के साथ वो आबादी हो रही है और कितना लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके रेट्स और इसकी आबादी होने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि इसमें बड़ा इन्वेस्टर या पंप डंप वाले जो एक इन्वेस्टर होते हैं वो नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉपर जेन्युइन क्लाइंट्स नज़र आते हैं। अगर आपको यहाँ पे प्लॉट चाहिए भी है तो आपको ऐसा नहीं होगा कि पूरी स्ट्रीट्स में जो है ना आपको प्लॉट्स नज़र आएंगे या कोई 100-150 प्लॉट जो है ना अवेलेबल नज़र आ रहे होंगे आपको। बल्कि अगर आप यहाँ पे प्लॉट्स ढूंढने बैठे हैं अच्छा प्लॉट, तो वो आपको बहुत ज़्यादा आप वर्किंग करने के बाद भी 4 से 5 प्लॉट आपको नज़र आते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं। और फॉर सेल प्लॉट आपके यहाँ पे बहुत कम होते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं रहने के लिए, लोग प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे मैं अपना घर बनाऊँ। तो इस वजह से यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट्स जो है ना वो कम नज़र आती है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्लॉट ज़्यादा नज़र आती है, जिसकी वजह से आपका रेट भी स्टेबल है और आबादी भी जो है ना यहाँ पे तेज़ी के साथ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मिल के कोहिस्तान इनक्लेव को एक डिफरेंट सोसाइटी बनाती हैं सराउंडिंग में, जो कि ये एक बड़ा कामयाब सोसाइटी है। ऐसा एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ, कोहिस्तान इनक्लेव का जो डेवलपर है वो आपका
18 जो सोसाइटी है इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे के ऊपर, बड़ी ज़बरदस्त सोसाइटी है, उसमें जो डेवलपमेंट की जो 50% शेयर्स हैं वो भी आपकी कोहिस्तान इनकलेव के पास हैं। और कोहिस्तान इनकलेव को ये बहुत बड़ा एज हासिल है कि इसकी जो डेवलपमेंट के वाले से जितनी भी मशीनरी है, जितने भी टूल्स हैं, वो इनके अपने हैं। ये किसी से रेंट पे लेके या किसी को जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करके ये नहीं करते, बल्कि अपने इनके पास अच्छी मशीनरी और अच्छी वेल ट्रेंड जो है ना वो अमला है जो कि इसको डेवलप करता है, और ये इसको बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है। तो ये सारी चीज़ें हैं कोहिस्तान इनकलेव के बारे में। कोहिस्तान इनकलेव के बारे में हम वीडियोस बनाते हैं, और बाकी मैं आपको मार्केट के हवाले से बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें रेट्स वगैरह बड़े स्टेबल हैं, और अवेलेबिलिटी, अगर आपको प्लॉट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, इंशाल्लाह हम आपको अपनी सर्विसेज देंगे। अगर यहाँ पे अपना घर बनाना चाह रहे हैं, आपका प्लॉट है, उस हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों के हवाले से इंशाल्लाह हम आपको डिटेल में अपनी सर्विसेज देंगे। तो ये थी वीडियो रिलेटेड टू कोहिस्तान के लिए। मैं उम्मीद करूँगा आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।